कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज रहा है आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के जयकारों से। और जो पहले आरोपी थे वो सब जब बीजेपी में उनके वॉशिंग मशीन में चले गए, सब निर्दोष हो गए। देखिए, लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार बुरी तरीके से फंस गया। राउत रेवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं और इस बार लालू परिवार से एक ऐसा भी सदस्य इस मामले में लिपट गया है जो राजनीतिक तौर पर एक्टिव नहीं माना जाता, लालू की ही लाडली हेमा यादव। इस बार उनके ऊपर भी आरोप तय हुए हैं, लेकिन इन सब चीजों के बीच अब राजद की तरफ से इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया आई है। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है, तो वहीं पर एजेंसियों का गलत इस्तेमाल भी बताया। हम पहले सुनवाते हैं मृत्युंजय तिवारी पूरे मामले को लेकर क्या बात रख रहे हैं। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार से जो राजनीतिक लड़ाई विरोधी नहीं लड़ पा रहे, तो जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान करने का काम कर रहे हैं, ये सबको पता है। आज माननीय अदालत में आरोप तय हुए हैं, सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है, न्याय के मंदिर में न्याय मिलता है, जनता सब देख रही है। कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज रहा है आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के जयकारों से। तो ईडी हो चाहे जो भी जांच एजेंसियां हो, सबके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सवाल खड़े किए हैं। अभी बंगाल में क्या हो रहा है, और जो पहले आरोपी थे वो सब जब बीजेपी में उनके वॉशिंग मशीन में चले गए, सब निर्दोष हो गए। तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन ये तो सब जानते हैं कि ये साजिश और षड्यंत्र बीजेपी केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो अभी आप सुन रहे थे मृत्युंजय तिवारी को ने कहा कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ ही नहीं बल्कि बंगाल में भी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बंगाल की खबरें आपको मिली होगी, कल किस प्रकार से ईडी जब कार्रवाई कर रही थी, इस दरमियान आईपैक के कार्यालय में और उसके चीफ के घर पर ममता बनर्जी खुद पहुंची और वहां पर रखे हुए खुद से जुड़े फाइल्स को वहां से हटा लिया। ईडी के ऊपर उनका आरोप था कि इसका गलत इस्तेमाल करेगी, हमारी सीक्रेट जानकारी जो है पार्टी की वो ईडी लेना चाहती है। लेकिन चूंकि जब जांच एजेंसियों का छापा पड़ता है, तो ऐसे में जो भी कागजात होते हैं जिन पर संदेह होता है, जांच एजेंसियां उन्हें अपने साथ रखती है, उस पर जांच पड़ताल करती है। लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा करने नहीं दिया। तो पूरे मामले को लेकर थोड़ा सोचने वाला विषय बन जाता है कि आखिर क्या सच में ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, या फिर विपक्ष सत्ता पक्ष को इस मामले पर लपेटने की फिराक में है।